प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की तरफ से, संतोष मलिक जी की तरफ से एक बहुत बड़ी सामाजिक चिंता आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जो आप सबको मालूम है, आप सबके नॉलेज में है। मैं आपके माध्यम से सब सरकारों से भी एक निवेदन करना चाहूँगा। अभी जो जीएसटी के कुछ अभी हाल में बढ़ाए सरकार ने 2-3 दिन पहले, ये मतलब एक बहुत बड़ी मार पड़ेगी गरीब के ऊपर। तो मैं सरकारों से भी निवेदन करना चाहूँगा, आप सब से भी निवेदन करना चाहूँगा, इससे लाइफ जो है, एक कॉमन आदमी की लाइफ भी बहुत परेशानी में आ जाएगी, बहुत समस्या में आ जाएगी। आप ये देखिए, इंसान की सबसे बेसिक ज़रूरत क्या है? ज़िंदगी की सबसे बेसिक ज़रूरत है उसका खाना, 2 वक्त की रोटी। अगर आपका खाना ठीक ठाक चल रहा है तो फिर आप हर काम को करने में सक्षम होंगे, आप कुछ भी कर लेंगे। सबसे पहले तो जब पेट में भोजन ही नहीं होगा तो आगे इंसान कैसे बढ़ेगा, कोई भी काम क्या करेगा। लेकिन अभी जो सरकार ने, मतलब कई बार सरकार शायद जल्दबाजी में ये काम कर रही थी, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार सरकार बिना कुछ मंथन किए हुए शायद फैसले ले लेती है, जो कि बाद में दिक्कत आती है। अब ये आटे के ऊपर भी, दही के ऊपर भी, पनीर के ऊपर भी, और जो बच्चे इंक यूज़ करते हैं ड्राइंग वगैरह में, प्रिंटिंग में, बच्चों के एटलस वगैरह हैं, ये हम जितनी भी एलईडी लाइट्स वगैरह ख़रीदते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में अभी हाल में टैक्स लगाया है। और ये इसमें से देखिए, रोटी तो सभी खाते हैं, गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, लेकिन उस गरीब की रोटी जिस दिन महंगी हो जाएगी, उससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी समाज के अंदर। ये असमानता जो हो रही है, मैं सरकारों से निवेदन करना चाहूँगा, केंद्र सरकार से स्पेशली निवेदन करूँगा कि असमानता बिल्कुल ना होने दें। असमानता हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण है। उससे क्या है ना, आदमियों के अंदर ये भावना आ जाएगी, दुर्भावना आ जाएगी कि देखिए फलां आदमी बड़े आराम से रोटी खा रहा है, मेरे साधन कम हैं और मेरे ऊपर और मार पड़ गई है। तो ये जो है, मैं सरकार से भी निवेदन करूँगा, मतदाता जागृति संगठन की तरफ से, संतोष मलिक जी की तरफ से, कि सरकार इस फैसले को वापस ले लें, तो ये आम इंसान के लिए बहुत एक राहत हो जाएगी। क्योंकि आम इंसान के जीवन में काम धंधे ठप पड़े हैं। बीच में भी 2 साल का जो महामारी झेली है, उसमें लोगों की कमाई वैसे बंद हो गई है। छोटे लेवल के जो कारोबारी थे, हाँ, वो 2 घरानों की कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आई है, उनके काम तो बढ़े हैं, इसके अंदर आमदनी उनकी बढ़ी है, लेकिन आम इंसान का हालत इसमें, आम इंसान के जो धंधे हैं वो चौपट हो गए हैं, चौपट हो गए हैं महामारी में। अब धीरे धीरे इंसान कुछ मेहनत करके किसी तरीके से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें इस किस्म की जो मार पड़ती हैं, सरकारों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मार सरकारों को नहीं देनी चाहिए जो गरीब आदमी को सीधा सीधा उसकी जेब पर जाकर के चोट पहुंचा रही है, उसके पेट पर लात लग रही है, यानी भोजन ढंग से नहीं कर पाएगा उसमें। अच्छा, बीमार है, जैसे इलाज के लिए तो अस्पताल जाना है। अब अस्पताल में गरीब जो है वो छोटे से छोटा कमरा, सस्ता कमरा लेने की कोशिश करता है। अब सस्ते कमरे पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। तो ये सब चीज़ें, यानी इलाज में दिक्कत आएगी, उसके भोजन में दिक्कत आएगी, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आएगी, उधर किसानों के ऊपर भी मार पड़ी है इसकी। यानी ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें किसान के लिंक में हैं, किसान के लिंक में। रोटी जो है ना, वो किसान के लिंक में ही है, अन्न किसान पैदा करता है, ये सारे किसान से लिंक है। अब जो किसान की जो खेती बाड़ी करने के लिए जो मशीनरी है, उस पर भी टैक्स लग गया है। किसान को पहले ही मार बहुत पड़ रही है, कभी सीजन की मार पड़ जाती है, कभी कोई और वैसे जैसे बारिश ज़्यादा हो गई है या अकाल पड़ गया है, ये चीज़ें तो है ही हैं, कभी वैसे भी फसल में नुकसान हो जाता है, पशु नुकसान कर जाते हैं। तो ये किसान के ऊपर तो बहुत बड़ी समस्या वैसे ही है। किसान अपने आप को उठा ही नहीं पाता है, लाचार हुआ रहता है। और ये भी एक विडंबना है, देखिए कैसी विडंबना है। जो किसान सबका पेट भरता है, सबके लिए अन्न उगाता है, कई बार वो खुद भूखा सोता है। हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए, सरकारों को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि किसान के ऊपर मार ना पड़े। किसान की तो वैसे भी देश के अंदर हमेशा इनकम टैक्स फ्री रही है, उनकी आमदनी जो है किसान की, लेकिन उसके ये चीज़ें खरीदने में, मशीनरीज वगैरह में, इनमें अगर पैसा इतना ज़्यादा खर्च हो जाएगा तो किसान टूट जाएगा, उठ नहीं पाएगा। किसान पहले ही बहुत बड़ा संघर्ष कर रहा है, क्योंकि किसान को वो लिफ्ट नहीं है जो उद्योग घरानों को है। किसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये इस किस्म की
उद्योग घरानों में क्या है, उनके थोड़े सरकार के साथ में लिंक अच्छे रहते हैं, ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो सरकार की मदद करते रहते हैं, पैसा होता है उनके पास। गरीब आदमी कहाँ करेगा, क्या करेगा? तो गरीब को इस किस्म की मार ना पड़े, ये सरकारों को इसका ध्यान रखना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकारों से कि ये जो अभी हाल में जो बढ़ाई है जीएसटी के रेट, इनको वापस करें, क्योंकि इनसे तो फिर एकदम कोई भी बचेगा नहीं। बड़े आदमी तो झेल लेंगे, जिनके पास बड़ी कमाई है, उनको तो वैसे भी टैक्स वगैरह देते हैं तो वो कुछ चीज़ें महंगी भी खरीदेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो टैक्स देना था उसमें खरीद लेंगे वो। लेकिन गरीब क्या करेगा? गरीब के पास तो कोई साधन है ही नहीं, अलग से कोई साधन है नहीं उसका। तो गरीब की जेब के ऊपर ये डायरेक्ट तो इस किस्म की मार पड़ती है, उससे उसका जीवन नर्क बन जाता है। अब देखिए, स्कूल जाएंगे बच्चे, गरीब तो बच्चे की स्कूल की जो है ना उसमें खर्चे बढ़ेंगे, उसके इलाज में बढ़ेंगे, उसकी रोटी में बढ़ेंगे। तो बच्चे के लिए तो बहुत, मतलब गरीब के लिए तो बहुत बड़ी समस्या इससे खड़ी हो गई है, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और वैसे ही महंगाई की मार पहले ही पड़ी हुई है। डीजल पेट्रोल देश में इतने महंगे हैं, आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस के दाम थे मेरे शुरू में जो है सिलेंडर 400 सवा 400 में मिलता था, वो सिलेंडर आज 1100 रुपये में पहुंच गया है। गरीबों को कनेक्शन दिए गए थे सरकार द्वारा, बहुत अच्छा कदम था, बहुत बढ़िया बात थी। लेकिन अब गैस के रेट इतने पहुंचा दिए हैं, वो गरीब जो फ्री में कनेक्शन दिए गए थे वो भी गैस नहीं खरीद पा रहे हैं। तो गरीब की आज हालत बहुत दयनीय है। तो मैं बाकी भी सामाजिक संगठनों से निवेदन करूंगा, आप लोग गरीब की मदद के लिए आगे आएँ, और भी जो आदमी सक्षम है गरीब के लिए हम लोग कोई कंट्रीब्यूशन करके उसकी मदद करें अलग से। क्योंकि गरीब को जब तक ये एहसास नहीं होगा कि वो इसी समाज का हिस्सा है तो वो टूट जाएगा। तो हमारे समाज का हिस्सा है, ये एहसास कराना उसको बहुत ज़रूरी है। किसी के पास साधन नहीं है तो हम लोग कोशिश करके उसके लिए कोई साधन पैदा करें, सरकारों से कह के या सामाजिक संगठन आपस में मिल करके। क्योंकि गरीब हमारा ही नागरिक है, हमारे देश का नागरिक है। और जब आदमी जन्म लेता है तो कौन गरीब परिवार में ले रहा है, कौन अमीर में ले रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो परमात्मा की देन है। परमात्मा किसको कहाँ जन्म देता है ये उसकी मर्जी है। तो जिसने जन्म लिया उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन जो धरती पर आ गया है, 2 वक्त की रोटी सबको चाहिए, तन पर कपड़ा सबको चाहिए। तो मैं सरकारों से भी ये निवेदन करूँगा कि कम से कम जो भी फैसले लें तो वो गरीब को मद्देनज़र रख करके लें। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट गरीब की है उसमें दिक्कत ना आए। भाई तन पर कपड़ा ज़रूरी है, 2 वक्त की रोटी ज़रूरी है, उनके बच्चों का उनकी शिक्षा ठीक ठाक चल सके वो ज़रूरी है, बच्चों का हारी बीमारी में इलाज हो सके वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं सरकारों से निवेदन करूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा एक बार आप गौर करें। गरीब की जो है ना हालत को देखते हुए, उसकी कंडीशन को देखते हुए इस पर गौर करें। और ये अगर वापस ले लिया जाता है तो शायद वो, हालांकि संघर्ष तो वो पहले ही कर रहा था, ये अचानक से और मार उसके ऊपर आ गई है। लेकिन सरकार अगर और कोई चीज़ें कम नहीं कर रही हैं तो कम से कम ये एक्स्ट्रा मार तो ना दें, उस गरीब के ऊपर ये एक्स्ट्रा मार तो ना लगाएं। इससे उसका जीवन बिल्कुल दयनीय हो जाएगा, नर्क में चला जाएगा, उठ नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए, आप किसी के सिर के ऊपर 10 किलो वजन रखे, वो आराम से उसको लेकर चल पड़ेगा, और उसके ऊपर आप 50 रख देंगे तो दब जाएगा, वो चल नहीं पाएगा, वो उसके नीचे दब जाएगा। तो हम गरीब को ऐसा ना करें कि वो वजन में इतना दब जाए कि वो उठ ही ना पाए, क्योंकि वो हमारे समाज का हिस्सा है। और देखिए, रल मिल के काम चलते हैं। किसान है, किसान को मजदूर की ज़रूरत है, और वो मजदूर वही गरीब है, वो मजदूर है। अगर वो मजदूर ही दब जाएगा, वो कंडम हो जाएगा, तो वो किसान के कहाँ से मदद करेगा? और किसान की मदद नहीं करेगा तो किसान का भी खेती करने में दिक्कत आ जाएगी। तो गरीब मजदूर जो है ये किसान का हिस्सा है। तो गरीब और मजदूर को मैं समाज से भी निवेदन करूँगा, जो लोग मतलब समर्थ हैं वो गरीब की, मजदूर की किसी तरीके से मदद करते रहें। सरकारों से भी निवेदन करूँगा कि आप ये इस किस्म की जो एक्स्ट्रा मार वो बिल्कुल, क्योंकि पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा है, डीजल पेट्रोल की महंगाई इतनी ज़्यादा है, उससे सारी चीज़ों की, तमाम चीज़ों की महंगाई बढ़ गई है। लेकिन अब ये आटे और दूध और पनीर और ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, किसान से रिलेटेड हैं, इन पर अगर रेट बढ़ गए तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, समाज हमारा बहुत समस्या में फंस जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है सरकार इसके ऊपर सकारात्मक विचार करेगी और ज़रूर इसको गरीब को मद्देनज़र रखते हुए इसको फैसला करेगी, ताकि सबको ये बराबरी का एहसास हो सके कि वो सब इस देश के नागरिक हैं और देश उनका भरपूर ख्याल रख रहा है। बाकी सामाजिक संगठनों से भी निवेदन है
कि आप भी अपनी तरफ से योगदान करके, बहुत लोग लगे हुए हैं, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लोग गरीबों के लिए वैसे ही बहुत कुछ काम कर रहे हैं। और मेरी निवेदन है कि जो और भी समर्थ हों वो गरीब की मदद के लिए आगे आए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।